हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सेलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी टिस के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमने एक सेलेक्टेड स्टूडेंट ग्रुप में रख दिया है ताकि आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्वेरीज और कंसर्न कुछ भी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। साथ ही साथ कोर्सेज और फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज सबके लिंक दिए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बता दें जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया है। सबके इंटरव्यू भी हमने अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। टिस नेट को कैंसिल कर दिया गया है। आप इस चीज की जानकारी अगर आपको है तो ठीक है, अदरवाइज मुझसे ये जानकारी ले लो। पहले टिस में एडमिशन के लिए टिस नेट हुआ करता था, अब टिस का जो एडमिशन है वो CUET PG के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? आपका ये एडमिशन किसके थ्रू होगा? CUET PG के थ्रू। अब ये CUET PG क्या है भाई? देखो, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अब टिस में एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म ही भरना है। कंप्लीट डिटेल मैं देने वाला हूं आपको, पूरी वो चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके काम के है। सबसे पहले ये ऑफिशियल आप नोटिस देख लो, जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है हर यूनिवर्सिटी का, उसमें दिया गया था। एडमिशन टू द पीजी प्रोग्राम लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट आर बेस्ड ऑन CUET PG 2025 का ये है। वेटेज 100% है, यानी कि टिस में 100% वेटेज के साथ, यानी CUET का स्कोर में जो CUET PG के एग्जाम में जो स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। और इस वक्त 60 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे मेंटरशिप में। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। There will be no extemporary reflection test, group discussion, online personal interview। इस बार ये कुछ नहीं हुआ था, तो आगे भी ये है कि नहीं होगा। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हवाला दिया है कि उन्होंने मैंडेट किया है NTA को, जो CUET करवाती है उसी की एजेंसी है ना। ये सब चीजें आप यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू देख सकते हो। अब आते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कैंपस मुंबई मेन कैंपस है, उसके बाद तुलजापुर जो भी महाराष्ट्र में है, गुवाहाटी एंड हैदराबाद ये एडिशनल कैंपसेस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट की अगर बच्चे टेंशन में रहते हैं तो सबसे ज्यादा मुंबई रहता है। और याद रखो, मुंबई, अब चूंकि इसका पूरा एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, 300 नंबर के एग्जाम होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। निगेटिव करोगे 1 नंबर घट जाएगा। तो आपको अगर मुंबई कैंपस चाहिए तो कम से कम याद रखिएगा, कोर्स वाइज अलग अलग कट ऑफ है। वो मैंने कट ऑफ की सीरीज में आपके लिए वीडियो बना दिया है, लाइव रहकर सब डिस्कस किया हूं मैं, उसको जाकर के देखिएगा जरूर। कोर्स वाइज बता रहा हूं, कम से कम 200 नंबर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 250, 60 जितना ला दो कोर्स वाइज। जैसे CODP है वो 240, 50 टारगेट करना, उससे कम में गुजारा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 200 चाहिए ही चाहिए। सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडी, सब कुछ है यहाँ पे। HRM एंड मोर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ये याद रखिएगा। CUET PG का ओवरव्यू देखिए, शायद आप नहीं जानते हो कि NTA कंडक्ट करवाती है, वही NTA जो बाकी एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG कोर्सेज, मीडियम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड में ये एग्जाम लिया जाता है। CBT मोड इन द सेंस कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। 105 मिनट पहले हुआ करता था, अब इसे घटा करके 90 मिनट कर दिया गया। ये भी आपको कमाल की बात है, याद रखिएगा। पैटर्न 75 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे। ये भी चेंजेस आपको बहुत सालों से चला आ रहा है। मार्किंग स्कीम में +4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग। इज इट करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। अगला है टिस कोर्सेज वाया CUET PG। अच्छा, आपने ये कभी सोचा है कि CUET PG के तहत कौन कौन से कोर्सेज हैं? MA का सोशल वर्क का जितना भी प्रोग्राम है आपको सारा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सोशल वर्क मल्टीपल स्पेशलाइजेशन अलग अलग हैं। यहाँ बेनिफिट ये है टिस में कि स्पेशलाइजेशन वो पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैंने BHU से अपनी पढ़ाई की है, UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लिया है मैंने। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज की लिबर्टी BHU में नहीं है। BHU में सेकंड ईयर में आपको चुनना पड़ेगा, वो भी 4 ही ऑप्शन है। MA इन विमेंस स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडी, MA इन एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, MA इन HRM, लेबर रिलेशन, वर्ली मुंबई में भी सेपरेट एंट्रेंस थ्रू। तो ये आप याद रखिएगा, लेबर इसमें बस कैट्स के थ्रू भी होता है, लेकिन आपको बाकी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। कैट वाले बच्चों या MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे हम। CUET PG पेपर कोड फॉर टिस कोर्सेज, HUQP 21 जो है, COQP 11, HUQP 18। अब आप कहोगे सर ये 3 पेपर कोड है यहाँ पे, हम क्यों देखे भाई 3 पेपर कोड क्यों माने? आपके दिमाग में ये चीज होगा, हो सकता है आप इस चीज को लेकर के टेंशन में हो कि ये 3 पेपर कोड की तैयारी हमें करनी होगी। देखो, ये 3 पेपर कोड जो है ना, ये आप समझ लो ऐसा, इन 3 पेपर कोड्स का हिसाब मैं आपको बताता हूं। इनमें से कोई एक ही देना है या तीनों दे दो।
आपका बेस यानी आपको स्टैंडर्ड माना जाएगा एक ही का नंबर, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से सबसे ज्यादा जिसमें नंबर आए उसी को मान लिया जाता है। तो आपने मान लो ये जनरली ये पेपर बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये पॉलिटिक्स वगैरह सारा कुछ, साइकोलॉजी, ये सब चीजें हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग आएगा। तो सब सिलेबस हमने अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ भी आपको दिखाऊंगा, डो नॉट वरी, ठीक है। सोशल वर्क के डोमेन पेपर इसमें HUQP18 ये पॉलिटिकल साइंस का है। तो 3 पेपर कोड हो जाते हैं। बच्चे टिस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन में ये चीज अगर मिस कर गए तो वो बेवकूफ हैं 1 नंबर के। 3 पेपर कोड का लफड़ा क्या है समझ लो। तीनों में से आप किसी एक को भी भर के उसमें अच्छे नंबर लाते हो तो आप एलिजिबल तो हो ही, आप अप्लाई करोगे उसके बाद टिस में। लेकिन आप 2 पेपर लेके चलोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो तो 18 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। COQP11 और HEQP21, ये चूंकि मैं इसमें बहुत सालों से बहुत सारा रिजल्ट देता रहा हूं, इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में अलग अलग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट है। मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था, आपको मालूम है। फिर मैं एकेडमिक्स में वापस आ गया। माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर कोड आप चाहो तो 2 ले लो, चाहो तो 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक ही लो, बेटर लो। सबसे बेस्ट रहेगा HUQP21 क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशल टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स, सोशल रिफॉर्मर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, राइट। तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। अदर कोड्स भी हैं बेस्ड ऑन द डोमेन। अब मान लेते हैं जैसे जनरल पेपर होगा, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन सब चीजों के लिए तो आपको ऑफिशियल टिस वेबसाइट या इंफॉर्मेशन ब्रोशर को चेक करते रहना है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। सोशल वर्क, चिल्ड्रन एंड फैमिली में देखो तीनों पेपर कोड सब में है। ये पेपर कोड तीनों आपको सब में दिखाई देगा। इज इट क्लियर? अब चाहे आप सोशल वर्क का क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस लो, चिल्ड्रन एंड फैमिली लो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस CODP जो कि सबसे ज्यादा हाई डिमांड में रहता है, कितने बच्चों का एडमिशन होता है ये भी दिया, 30 CF में होगा, 30 CJ में होगा, 34 CODP में होगा, 30 डिसेबिलिटी स्टडी एंड एक्शन में DSA में 20 ही सीट है, राइट। अब आते हैं अगला, और भी कुछ है जैसे दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में 30, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ में 26, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ में 26, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 25, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस ये 25 इसमें सीट्स हैं। पेपर कोड सबका है, सेम है। 3 पेपर कोड है, तीनों नहीं लेना है आपको। कोई 1 ले सकते हो, कोई 2 ले सकते हो। 2 लोगे तो आपके पास बैकअप रहेगा कि चलो इसमें नहीं नंबर आया तो उसमें ठीक है, लेकिन 1 ही करो, बढ़िया से तैयारी करो। अगर अच्छे से पढ़ने वाले आप हो, आप में कैपेबिलिटीज हैं तो आप 1 ही को अच्छे से नंबर ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। COQP11 सिर्फ है पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ, सोशल एपिडेमियोलॉजी के लिए है, मास्टर ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड इकोनॉमी। ये सबसे मतलब आज के मॉडर्न जमाने के कोर्सेज हैं, याद रखिएगा। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है IIPH गांधीनगर से, है ना, ये याद रखिएगा। ये बहुत हाई डिमांड आने वाला है, इंडिया में बहुत जरूरी है हेल्थ पे काम करना, तो COQP11 ही देना है अगर इन सब की चॉइसेज आपकी है तो, ठीक है। स्कूल ऑफ अगर हैबिटेट स्टडीज में देखें तो मास्टर ऑफ साइंस या आर्ट्स कोई भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज में 2 पेपर कोड है। COQP11 सब में है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बस COQP12 वैलिड है। COQP11 इसमें रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते थे, आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये बेस्ट है। कितने सीटें हैं वो हमने यहाँ रख दिया है, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, याद रखिएगा। अब आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि CUT पीजी की तरफ ही भरना है, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो। टिस 2025 का आपको NTA के वेबसाइट के थ्रू भरना पड़ेगा। सेलेक्ट टिस एंड प्रेफर्ड कोर्सेज, आपको एक फॉर्म भरने के लिए, यानी आप CUT निकाल लिए, अच्छे मार्क्स आ गए, आपको लग रहा है टिस में अप्लाई करना चाहिए, तो एक एप्लीकेशन के लिए 900 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा पूरे प्रोसेस को समझ लो। आपने जब निकाल लिया तो टिस में अप्लाई करोगे, टिस रिलीजेस कट ऑफ आफ्टर CUT पीजी रिजल्ट्स। वो कट ऑफ आपको दिखाएंगे नहीं पब्लिकली, वो आपके पोर्टल पे दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है CUT स्कोर के बेसिस पे ही होगा, अदर पैरामीटर्स हटा दिए गए हैं, इफ एनी इसीलिए लिखा गया है, अगर चेंजेस आते हैं तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, तभी आप भर पाओगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट भरने चाहिए। अगर आपके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो भरेंगे तब
जब उनके फाइनली मार्कशीट 2-3 महीने में आ जाएंगे, यानी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है, ये सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकता है मांगे। कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कट ऑफ ट्रेंड्स है, याद रखिएगा, इसको कट ऑफ मान के मत बैठिएगा, ये कट ऑफ ट्रेंड्स है, यानी कि जनरल का 242 से ऊपर ही एमएसडब्ल्यू मुंबई में हुआ है, डेवलपमेंट स्टडी में 230 प्लस, ओबीसी 225 और एससी एसटी का 190 प्लस, ये ट्रेंड्स है। इसको एग्जैक्ट कट ऑफ मत मानिएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बताया हुआ अलग-अलग वीडियो में। देखो भाई, ये टॉप रैंक का सोशल साइंस है, सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट है, एक्सीलेंट फील्ड वर्क एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रांग एल्यूमिनी नेटवर्क है, हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, इसके प्लेसमेंट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है, सोशल वर्क के प्लेसमेंट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। स्कॉलरशिप फॉर रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फोकस ऑन सोशल वर्क थियरी, करंट इशू, पॉलिसी, प्रैक्टिस, सीयूईटी। अगर आपको मान लो तैयारी करना है तो आप भी सोचोगे भाई कैसे तैयारी करें, तो सोशल वर्क के थियरी जो सिलेबस है COQP 11 और HEQP 21 वो हमने अलग से बता दिया है, सोशल वर्क का सिलेबस, उसको मैं टैग कर दूंगा आई बटन पे, जो भी टिस के आपके काम की वीडियोस हैं वो मैं टैग कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। आपको CUT PYQ यानी कि इसका PYQ HEQP 21 का मैं इसलिए इसको टारगेट कर रहा हूं क्योंकि इसको निकालना इजी है और वेटेज सभी पेपर का सेम है, तो आप इसको टारगेट करोगे तो DU MSW और TIS MSW भी दोनों टॉप के इंस्टीट्यूट है। इंडिया के 35 टॉप के सोशल वर्क इंस्टीट्यूट की लिस्ट छपी हुई है, आपको मैंने वो भी वीडियो बना करके दिखा दिया है, वो देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ी बात है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएगा उसके सामने जो थोड़ा सा उससे कम तेज है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से टिका हुआ है, ये याद रखिएगा। तो कीप चेकिंग एंड CUT ऑफिशियल वेबसाइट को देखो, ऑफिशियल लिंक्स का भी हमने दे दिया है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हो। CUT स्कोर इज योर गेटवे टू TIS, अगर CUT में अच्छा स्कोर होगा तो ये गेटवे ओपन रहेगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है, आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन स्मार्टली करो, फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस फॉर गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। आप एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारा नंबर 7052529525 पे हमसे जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।